अगर मुझे हर्षद के बारे में कुछ कहना पड़े तो मैं कहना चाहता हूँ, तेरी बातें ना समझ सी फिर भी जायज लग रही हैं। तू परेशान कर रहा है फिर भी मासूम लग रहा है। तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे नाम का दिया जलाऊं, हंसता रहे तू चाहे जो, तेरी हंसी को नजर ना लगे। अगर हर्षद से इन सभी इनमेट्स को, इन सभी जेलर्स को इतनी प्रॉब्लम है, तो भैया उसे वापस बुलाने का क्या राज है? वो तो आउट कर दिया आपने, वो एलिमिनेट हो चुका है, तो उसे वापस लाने का क्या पर्पस क्या है? पर्पस है पैसा, पर्पस है टीआरपी। आपको पता है कि अगर हर्षद गया तो शिवांगी फिनिश। शिवांगी जो अभी बोल पा रही है ना, तो उसको पता है कि मेरी जो बैकबोन है वो हर्षद है। और ये पहले ही एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। किसके साथ? चौधरी के साथ, आकांक्षा चौधरी के साथ। ये लोग पहले ही एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। इन्हें इन्हें लगा था कि जैसे ही हम योगेश को निकाल देंगे तो साहब ये जो आकांक्षा चौधरी है इसका गेम निखर के आएगा। कहीं ना कहीं योगेश ने बेड़ी बांध रखी है इसकी जुबान पे, हाथों में बेड़ियां बांध रखी हैं, जिससे कि आकांक्षा चौधरी अभी खुल के सामने नहीं आ रही। हम वो वर्जन बिल्कुल भूल ही चुके हैं जो आकांक्षा चौधरी चीख चिल्ला के जो सभी घर वालों पे ऐसे राज किया था शुरू के एपिसोड में। वो अब कहाँ है? बिल्कुल खोस ही गई है योगेश के जाने के बाद। तो इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल हुआ। अब ये दोबारा से रिस्क नहीं ले सकते। आखिर में भाई कोई भी कॉमेडी हो शो हो, कोई भी रियलिटी शो हो, उसका पर्पस तो पैसा कमाना है ना। पैसा कैसे आएगा? टीआरपी से आएगा। तो क्या ये टीआरपी के लिए इतना नहीं गिर सकते कि जो इविक्ट हो चुके हैं, जो घर से बेघर हो चुके हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाए? ऑफ कोर्स बुला सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। योगेश को वापस लाया जा रहा है, अभी हर्षद को वापस लाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर इनके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ही स्ट्रांग हैं कि भाई जो हो गया बाहर वो गया, है ना, रूल तो यही कहता है ना। लेकिन ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि यार ठीक है, जो बंदा ठीक कर रहा है उसको वापस बुलाया भी जा सकता है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या होता है ना कि सूफी जैसे भी अगर इलेमिनेट होते हैं, धीरज धूपर जैसे भी अगर इलेमिनेट होते हैं, तो भैया इनके भी माइंड में ये चीज़ें रहेंगी कि हो सकता है भाई हमारे लिए भी कॉल आ जाए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, अगर अपने आप में किसी को शर्म आ रही होगी तो वो सूफी महाजन होंगे, सूफी मोती वाला। उसको अपने आप पे इतनी शर्म आ रही होगी, उसको क्या लगता है कि उसे इसलिए बचाया जा रहा है कि वो स्ट्रांग है? उसे क्या लगता है कि इनमेट्स उसे चाहते हैं इसलिए बचा रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का भाई? सिर्फ 2 वोट पड़े हैं हर्षद के लिए, जो कि चाहते थे कि वो वापस आए। किसने दिया होगा? एक शिवांगी ने दिया होगा, एक किसने दिया होगा? धीरज ने दिया होगा। धीरज ने? मुझे नहीं लगता उसने दिया होगा। एक और कौन हो सकता है जो उसे चाहता हो घर के अंदर? आकांक्षा चौधरी? राम? नहीं, ये लोग तो नहीं चाहते होंगे, पता नहीं। दूसरा देखना पड़ेगा कि कौन है जो हर्षद को चाहता है कि वो अंदर रहे। बाकी 8 के 8 ने हर्षद के खिलाफ वोट डाला है, इंक्लूडिंग अपूर्वा मुखिजा। जबकि उसे पता है कि मैं अब निकलने वाली हूँ। उसका तो वही था, थोड़े दिन की मेहमान थी, स्पाई बन के आई थी वो। उसने भी हर्षद के खिलाफ वोट डाला है, सोचिए। उसने भी हर्षद के खिलाफ वोट डाला है, जबकि उसको गेम से इतना ज़्यादा लेना देना था नहीं। वो तो मज़े करने आई थी, लोगों को यहाँ पे छेड़ने आई थी, अपूर्वा मुखिजा। और छेड़ छाड़ के सबको पिन चुभो के उसका जाना, ये काम था उसका।
लेकिन यहाँ पर वो फिर भी सूफी, क्योंकि अपूर्वा का दोस्त है तो सूफी को तो उसने वोट नहीं किया भेजने के लिए, हर्षद को कर दिया। सूफी को कौन है जो देखना चाहता है, और वो कर क्या रहा है? रोने का कंटेंट है उसका, सिर्फ रोने का, हर जगह रोना 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 रोना। भाई रो रो के कोई शो जीतता है क्या? रो रो के मतलब तुम ट्रॉफी, मतलब तुम्हारा नंबर अगर घर जाने का हो गया तुम रोने लग जाओगे, ये स्ट्रेटजी है तुम्हारी? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। हर्षद का गेम और शिवांगी लोगों को इसलिए चुभ रही है क्योंकि वो लव एंगल दिखा रहे हैं, लव बर्ड्स लव एंगल। और कोई ये नहीं कह सकता, कोई कोई ये नहीं कह सकता कि ये फेक कर रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ये फेक कर रहे हैं। वो एक दूसरे में दोस्त मानते हैं अपने आप को, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो दोस्त हैं। चलो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर्षद उससे प्यार करता है, शिवांगी उसे अभी देख रही है कि क्या करना है, क्योंकि बाहर भी भैया उसे जवाब देना है। जो उसका बॉयफ्रेंड होगा शिवांगी का बाहर, उसे जवाब देना है, उसे घर वालों को जवाब देना है। तो यहाँ तो भैया ये कन्फर्मेशन हो नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग दबाव बना रहे हैं बाकी के सभी घर वाले कि ये हमारे सामने ही इनका रोमांस चालू हो जाए, यहीं पे ये लोग कन्फेस कर लें कि हम दोनों कपल हैं, लव बर्ड हैं। और जबकि ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, दोस्त बहुत पहले से हैं, लेकिन अब इनमें जो फीलिंग्स हैं वो निकल के सामने आई हैं कि यार हम दोस्ती से कहीं बढ़कर हैं। क्योंकि जब हर्षद को स्टेज पे बुलाया गया तो उसने अपना हेयर क्लिप दिया है कि मेरे पास अभी यही है, तुम लो इसको रख लो। उसने अपना रुमाल दे दिया उसको, वाओ। उसने उसे हेयर क्लिप, कितना कितनी क्यूट हरकतें कर रहे हैं ये। अब मैं इसी बात पे आ जाता हूँ, चलो। क्या हर्षद पे एक इल्ज़ाम लगा है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, राइट। और शिवांगी की तरफ से तो ओवर एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, वो फुल अपना अपने आप को जो है वो दिखा रही है, ठीक है। हर्षद की आपको एक्टिंग लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती। वो जैसा है वो सो है। लेकिन क्या आपको इन दोनों का गेम देख के इरिटेशन होता है? आप इरिटेट हो रहे हो कि एंटरटेन हो रहे हो? सबसे पहले तो ये डिसाइड करो आप। अगर आप एंटरटेन हो रहे हो तो फिर आपको सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आप इरिटेट हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप शिल्पा और आकांक्षा जैसे लोगों का समर्थन करते हो, जो नेगेटिव रोल करते हैं वो रोल आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हर्षद और शिवांगी नेगेटिव पर्सन है, बोरिंग पर्सन है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार इन्हें देख के तो इरिटेशन होता है भाई, टीवी बंद करने का मन करता है। अरे याद करो जब बिग बॉस चल रहा था तो अमाल मलिक अपने गाने गाता था तो लोग टीवी बंद कर देते थे अपना, स्किप करते थे उसके गानों को। फिर भी उसे लगातार स्क्रीन पे दिखाया जाता था, कोने में बैठ के वो गाने गाता था, देखा है हम सब ने। उसे बोलते हैं इरिटेशन। मनारा चोपड़ा जो बोलती थी और मुनव्वर फारूकी के पीछे लगी रहती थी, उसे बोलते हैं इरिटेशन। ये इरिटेशन नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा आप फील कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे हर्षद का गेम जो है समझ में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है। वो जो भी एक्टिंग कर रहा है, वो जो भी ओवर एक्टिंग कर रहा है, उससे आप एंटरटेन हो रहे हो, और यही लास्ट में हमारा धन है। हम टीवी ऑन करते हैं या फिर हम मूवी देखते हैं किस लिए? इरिटेशन के लिए तो नहीं देखते ना, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। और मैंने जब भी शिवांगी को स्क्रीन पे देखा है या मैं हर्षद को स्क्रीन पे देखता हूँ, दोनों को कभी कभी साथ में भी देखता हूँ, तो मैं स्किप नहीं कर पाता। मुझे बड़ा मज़ा आता है दोनों को साथ में देखने का। और जो मेरी बात समझेंगे वो मुझसे एग्री करेंगे। तेरी बातें ना समझ सी फिर भी जायज लग रही है तेरे लिए। चलो आगे का
वो तो आपने सुन ही लिया है। तो आप कैसे इन लोगों से जो है नफरत कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी मेंटेलिटी क्या है। आपका गेम, आपको मतलब शिल्पा का गेम अच्छा लग रहा है, आपको श्रेया का गेम अच्छा लग रहा है। वाह, ठीक है भाई। हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आता। किसी किसी की पसंद कोयला भी होती है। हर कोई हीरे की परख कर नहीं सकता। सबसे ज़्यादा घर के अंदर अगर कोई क्यूट, डैशिंग, हैंडसम, क्यूट और खूबसूरती का अगर कोई है अंदर एग्जाम्पल हमें देखना हो, तो हम शिवांगी और हर्षद को देख सकते हैं। पेमला का आपने देख लिया क्या एक्सपोज किया उसने। और शिल्पा मैडम की तो अभी लव लाइफ सेट ही नहीं हुई है, वो भी लगभग 50 मार दिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। अगर वो इतनी सुलटी हुई होती, इतनी अच्छी होती, तो फिर अभी सेटल हो गई होती ना। उन्होंने अपनी इमेज को जानबूझ के ऐसा नेगेटिव बनाया है, क्योंकि चाहिए लाइमलाइट। लाइमलाइट के बिना ये लोग रह नहीं सकते, एक्ट्रेस जो हैं। तो लाइमलाइट चाहिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। पॉजिटिव में आदमी इग्नोर कर देता है, हर कोई इग्नोर कर देगा। लेकिन लेकिन अगर आप नेगेटिव हो तो, चाहे पॉजिटिव पसंद करने वाले हों चाहे नेगेटिव पसंद करने वाले हों, उस बंदे का ध्यान उस नेगेटिव कैरेक्टर पे जाएगा ही जाएगा। और श्रेया को देखिए, वो एक सीक्रेट टास्क मिला, उसकी पावर मिल गई कि वो किसको जो है सेव करना चाहती है। तो उसने भी अपना जो है हर्षद को टारगेट किया कि मैं हर्षद को नहीं चाहती। अरे अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका गेम नहीं है, सभी घर वालों को ऐसा लगता है कि हर्षद खेल नहीं रहा है, हर्षद तो सिर्फ शिवांगी के पीछे पीछे घूमता है, उसका खुद का कुछ गेम है ही नहीं, तब भी उससे डर क्यों लग रहा है बताओ मुझे। फिर भी सभी लोगों ने उसे अपना कंपटीशन क्यों माना हुआ है, डर खौफ क्यों है उससे। अरे जब तुम्हें पता है कि ये फिनाले तक जाएगा ही नहीं, इसके बस की बात कुछ नहीं है, ये तो बस उसका एक तरह से कुत्ता, आपकी नज़र में वो कुत्ता है कि शिवांगी का कुत्ता है वो, जिससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे बाहर क्यों भेजा जा रहा है। आप पैटर्न देख लो, योगेश को बाहर भेजा गया क्योंकि वो कंपटीशन था। कंपटीशन को ही तो निकालना चाहोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि कमज़ोर को, अभी ये देखो सूफी है, इसको बचाया जा रहा है क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है। इसको तो दाल भात समझ के रखा हुआ है। ये सूफी इन लोगों के लिए सर्वाइवल थाली बन चुकी है। सूफी के सामने कोई भी आएगा तो सूफी सेव होगा, उस बंदे का जाना तय है। क्योंकि सूफी वो चिल्लर है जिसके बदले में सिर्फ टॉफ़ी दी जाती है। कह रहे आपके 2 रुपए, 2 रुपए खुले नहीं है, लो टॉफ़ी लो। ये वो टॉफ़ी है। इस टॉफ़ी का होता कुछ नहीं है, वो देता है, वो ग्राहक ले लेता है, लास्ट में वो जेब में ऐसे ही वो घुल जाती है, धुल जाती है। बच्चों को दे दो तो दे दो, बच्चे भी नहीं खाते। इतनी बेइज्जती भाई सूफी की, अंदर ही अंदर उसे ना। और रोने की क्या बात होती है, मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आई। और जिस तरह से ये जेलर को लग रहा है कि भाई, जैसे हर्षद को टारगेट किया गया आज, फुल एकदम टारगेट हर्षद को किया जा रहा था। एक्चुअल में जेलर भी चाहते हैं कि ये कुछ करके दिखाए, क्योंकि बाहर इनके बारे में रील्स तो बन रही हैं, लोग बात तो कर रहे हैं, हर्षद शिवांगी को लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो 80% योगदान आ रहा है वो सिर्फ शिवांगी का आ रहा है, 20% हर्षद का आ रहा है। हर्षद कुछ बोल नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है। और मेकर्स चाहते हैं कि उसकी इमेज बने एंग्री यंग मैन की, वो लड़े, क्योंकि धीरज धूपर के बस की बात तो है नहीं। कोई भी हीरो उभर के ही नहीं आया है कि हीरो टाइप, दिखता तो हीरो है लेकिन हरकतें हीरो वाली नहीं है ना। लड़ नहीं पा रहा है, प्यार तो कर ले रहा है शिवांगी से, कुचू पुचू वाला,
लेकिन लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना, स्टैंड तो लेना पड़ेगा। एक दो वर्ड बोल के आगे निकल जाना, ये कोई हीरोगिरी की निशानी नहीं है। और हर जगह, हर जहाँ पर भी फंस जाओ, वहाँ पर ये बोलना कि आई एम फूल, मैं बहुत बड़ा फूल, ये वो, ये कह के आप बच नहीं सकते, आपको लड़ना पड़ेगा। और आप स्ट्रांगली कहते हो कि मुझे यहाँ रहना है, तो क्या एक फूल को वहाँ पर रखें? कब तक आपको बचाते रहेंगे? फूल को तो कोई नहीं रखना चाहेगा ना। तो भैया ये जो सिंपैथी गेम है ना, ये बंद करना पड़ेगा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, जो कि मुझे बेवकूफ़ बनाया तो मैं बन गया। तो कितने लोगों ने तुम्हें फूल बना दिया है, और फिर तुमने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम फूल हैं। भैया गेम खेलना शुरू करो, पेलना शुरू करो। हर जगह पे ये मत बोल के निकल जाओ कि आई एम फूल। एक दो बार ये चल सकता है, शुरू शुरू में चल गया, लेकिन अब हर जगह अगर तुम यही बोलोगे तो फिर ऑडियंस इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली, वो बोर हो जाएगी। शिल्पा शिल्पा खुलेआम रूल तोड़ रही है, खुलेआम रूल तोड़ रही है। खुलेआम उसने खर्चा पानी जीरो करवाया, कितने हजार रुपए का नुकसान करवाया। और वो इसीलिए इनका जो गेम प्लान है वो काम भी कर रहा है। दिखी कब ये दोनों, देखो उनका सिंपल सा गेम है, इन सभी लोगों को छेड़ो और ये हमारे ऊपर आएंगे ही आएंगे। बस ये गेम है उनका। और फिर सभी लोग जब शिल्पा और श्रेया के ऊपर चढ़ते हैं और फिर वो चढ़ के चले जाते हैं, तब इनका विक्टिम कार्ड प्ले हो जाता है। क्या, अरे देखो देखो सभी लोग हम पे ही अटैक कर रहे हैं, देखो इनको, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे से ही शुरू है इनकी कहानी, हमसे ही खत्म है। ये गेम प्लान तो वाकई काम कर रहा है भाई श्रेया और शिल्पा के लिए। अब से वो पहले दिन से ही ये गेम चालू है, एक को भी इन दोनों ने छोड़ा नहीं है। साथ में खाना ना खाना, किसी भी बात पे किसी से भी दोस्तियां वगैरह किसी से ना करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर किसी से भी दोस्ती करी, अपना बनाने की कोशिश अगर किसी को भी करी, तो वो एक्सपेक्ट करने लग जाएगा इन दोनों से कि ये दोनों हमें बचाएंगे। और डोंट वरी, ये जो नेगेटिव किरदार है ना, ये आखिर तक जाएंगे। आप ये मत समझिए कि ये नेगेटिव हैं तो ये शो जीत नहीं सकते। जो नेगेटिव किरदार हैं वो ही शो जीतते हैं आजकल। एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर, जो जनता को पसंद आता है कैरेक्टर, वो जीतता है। ऐसे बहुत कम कैरेक्टर हैं, जैसे गौतम गुलाटी, सिद्धार्थ शुक्ला, एलविश यादव, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जिनको वाकई में जनता चाहती थी और वो जीते भी। बाकी बाकी आप खुद देख लो, जो नेगेटिव प्ले करते हैं उनके चांस बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे हाई हैं। और यही गेम है शिल्पा और श्रेया का, यही तो गेम है। अगर ये सबसे दोस्ती कर लेंगे तो फंस जाएंगे। दोस्ती करेंगे किसी सबसे, दोस्ती मतलब कि भाई किसी का भी बुरा नहीं बनना है, हमें सबसे अच्छा बना के रखना है ताकि ये लोग हमारे काम आ सकें। सबसे अच्छा बना के तो राम ने भी रखा था, सबको समझाना, सबको बेटी 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 करके चुम्मी ले लेना। क्या हुआ? एक्सपोज हो गया ना। फिर भी जो कमजोर होगा इस शो में, वो फिर भी राम के तलुए चाटेगा। वो छत देखो, हर कोई लीडर नहीं बन सकता। हर मतलब कोई कोई बंदा ऐसा होता है कि जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, ब्लैंक होता है वो। तो ऐसे बंदे कहाँ जाते हैं? छत्र छाया के नीचे। और ऐसों को ही मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, जैसे धीरज, इसके बस की बात कुछ भी नहीं है। और वैसा ही कुछ कुछ धीरज का भैया, छोटा भैया, मुझे हर्षद भी लगता है। इसका भी दिमाग ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, चलता होगा तो भैया दिमाग में ही रखता है, ये बोल तो कुछ नहीं पा रहा है। आंखों आंखों में बातें करता है शिवांगी से कि बाहर कुछ भी रिकॉर्ड ना हो जाए। बाकी वो हेयर क्लिप दे रही है, वो उसे अपना रुमाल दे रहा है। कौन बहन भाई ऐसा करता है? या कौन दोस्त, चलो दोस्त कहते हैं ना ये अपने आप को, कौन दोस्त है जो ऐसा करता है कि क्लिप देना, वो अपना हैंगी दे रहा है,
ऐसा तो हमने योगेश और आकांक्षा चौधरी का नहीं देखा भाई। इतनी तड़प, इतनी आंखों में जो आग है, वो ऐसी तो मैंने इन दोनों कपल में नहीं देखी है, जो कि ऑफिशियल हैं, वो एक दूसरे को लेकर के साफ साफ उन्होंने बोल रखा है कि हम दोनों तो कपल हैं भाई। तो यहाँ भाई कोई भाई बहन नहीं है, यहाँ कोई दोस्त नहीं है, ये लव बर्ड ही हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि ये ऑफिशियल नहीं हो सकता, इस शो पे तो नहीं हो सकता। अगर इन दोनों को ये बिग बॉस में बुलाएं और 3-4 महीने तक रखें एक दूसरे के सामने, पक्का 101% गारंटी से बोलता हूँ कि ये इन लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब 4 महीने एक दूसरे के साथ रहेंगे तो, चलो 4 नहीं, 4 नहीं, 3-3 महीने तो हो ही सकता है। कई सबूत मिले हैं हमें कि हर्षद और शिवांगी साथ हैं। कैसे? लिपस्टिक का निशान मिला था हर्षद की बाजू पे, जो कि वो फेक था, प्रैंक था वो। शिवांगी सबसे ज़्यादा चिड़ी। उसने उसने उसकी जैकेट निकाली कि दिखाओ क्या है, तुम क्या छुपा रहे हो। उसने दिखाया वहाँ पे लिपस्टिक का निशान, तो वहाँ पे खुलासा करके मानी वो। मतलब ये सीन दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये अनकट सीन में था। कई ऐसे प्रमाण हमें मिल चुके हैं भाई, जहाँ पर ये खुद बोले हैं कि यार लो, हमें तो भाई बहन बना दिया इन लोगों ने। तो शिवांगी बोलती है कि अरे नहीं, हम भाई बहन कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ रोमांस किया है, हम भाई बहन कैसे हो सकते हैं। मतलब टीवी पे, हाँ दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आज का जो देखा है हमने एपिसोड, उसमें हेयर क्लिप दिया जा रहा है, उसमें हैंगी दिया जा रहा है। तो क्या दोस्तों को ऐसा ट्रीट किया जाता है, ऐसे दिए जाते हैं? कोई लड़का लड़की दोस्त होता है ऐसा देता है? नहीं, नहीं देता है भाई। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो तुम दोनों। ठीक है भैया, हम बेवकूफ़, ठीक है, ठीक है, हम बेवकूफ़ हैं, आप दोनों दोस्त हो, लाइक अ फैमिली। मानते हैं हम, और क्या है, जब तक आप कन्फेस नहीं करते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए खैर, और लोगों के बारे में मैं क्या ही बात करूं, जब जेलर ने खुद बात नहीं करी। जेलर को भी पता है, इन सभी लोगों को पता है भाई, कंटेंट आ रहा है। शिल्पा, श्रेया, शिवांगी, हर्षद, राम, ये 4-5 लोगों से कंटेंट आ रहा है। बाकी इनके सपोर्टिंग रोल में हैं आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, प्रेमला, ये लोग सपोर्टिंग में हैं। वरुण, धीरज धूपर, सूफी और अपूर्वा को तो चलो मैं क्या ही गिनूं। ये लोग ये लोग कुछ भी नहीं है भाई। इनका होना घर के अंदर और ना होना बराबर है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ गिनती बढ़ा के रखी है। वरुण का तो कैरेक्टर ऐसा बना के रखा है कि जैसे फिल्म में एक कॉमेडियन होता है, जिसका कोई भी पर्पस ज़्यादा बड़ा होता नहीं है फिल्म के अंदर, ऐसा उसका रोल है। उसका होना ना होना बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से उसे घर के अंदर रखा गया है। उससे कोई सीरियस कन्वर्सेशन नहीं होती है, कोई उससे सवाल, सीरियस वाला सवाल पूछा नहीं जाता है। और वो फिर भी अपने आप को ऐसे समझ रहा है, वरुण, कि भाई मैं बहुत ही मैन कैरेक्टर मैं ही हूं इधर। ऐसे बैठ के सोचता तो ऐसे है भाई, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे तो वो मैन कैरेक्टर नहीं होता है भाई। पहले तुम्हें शिल्पा और श्रेया तुम्हारी दुश्मन थी, और फिर अचानक से तुम उसी टोली में शामिल हो गए और वो तुम्हें अच्छी लगने लगी। यहाँ पर लोगों को तुम पे डाउट हो गया, तुम्हारी थिंकिंग पे डाउट हो गया। अरे भाई, ये तो पलटू है। वैसा ही चमोला है, पेमला है, ये लोग दोनों श्रेया और शिल्पा के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, बहुत बुरी तरीके से भाई। शिल्पा वो आकांक्षा चमोला ने तो श्रेया को लगभग एक्सपोज किया है शुरू के एपिसोड में, जब उसने इसका सीक्रेट रिवील किया था, कितना बुरा बोला था श्रेया को, सबके सामने बुलाया और भाई बुरी तरीके से नंगा किया था। और अब देखो कि खुशियां बांटी जा रही हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर आकांक्षा चमोला का भी गेम फिनिश है, क्योंकि दोगला जो दिख जाता है, जैसे सूफी है, सूफी का कोई स्टैंड नहीं है,
उसे आज दो बातें कोई इधर अच्छी लग जाएं और उसे लगे कि हाँ इधर मैं मुझे सपोर्ट मिल सकता है, वो सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। उसे ऐसा लगे कि मुझे इधर से सिक्योरिटी मिल रही है शिल्पा और श्रेया से, तो वो इधर के गुणगान गाने लग जाएगा। बिगाड़ेगा इधर भी नहीं, लड़ाई इधर भी नहीं करेगा वो, लेकिन वो इधर की तरफ थोड़ा सा आ जाएगा। लेकिन सूफी का एक माइंडसेट है, उसे पसंद आ गई है शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी को वो पाना चाहता है, शिवांगी जोशी से वो दोस्ती करना चाहता है, लेकिन शिवांगी हर्षद की हो चुकी है। उसके दिमाग में शिवांगी घूम रही है। उसने तो शिवांगी से खुलेआम बोल दिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ ही मैं रहना चाहता हूँ, आई एम विद यू, बला बला बला। लेकिन उसने बैरिकेड लगा लिया शिवांगी ने कि नहीं भाई, तू तू आदमी ठीक ही नहीं है, तू सिक्योरिटी चाहता है मुझसे। आज अगर मैं यहाँ पे, तू मुझसे वचन लेने आया है, मैंने तुझसे एग्री कर दिया, तेरे से अभी हग वग कर लिया, और फिर ऐसा सिचुएशन ऐसी तो आएगी आएगी कि मैं तुझे डेंजर जोन में डालूंगी, एट रिस्क में डालूंगी, तो तू मेरा नाम लेके ही रोने लग जाएगा चार जन के सामने कि अरे मेरे से तो ये हग वग की थी एंड ऑल दैट, एंड फिर देखो मेरे साथ ही इसने ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये वो वाला बंदा है, ये हर किसी को ना रो रो के उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सूफी का गेम ये है। अब वो उसका गेम मतलब वो ये जानबूझ के करता है या उसका ऐसा ही है स्वभाव, ये कहा नहीं जा सकता। उसकी शिकायत इससे करेगा, रो रो के करेगा, सिंपति लेने की कोशिश करेगा। ये गेम है क्या, रोने धोने वाला, और उसकी शिकायत इधर करना रो रो के, इधर की शिकायत फिर उधर करना, ऐसा इस हफ्ते इस टोली में, उस हफ्ते उस टोली में। सोचिए कि अभी तक सूफी का कोई दोस्त नहीं है घर के अंदर। वो अपूर्वा मुखीजा आई है, वो दोस्त बनी है, बाकी किसी बताओ। जो नई बंदी आई है, हालांकि ये बाहर से जानते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन कम से कम एक बेस्ट फ्रेंड तो होना चाहिए था ना इसका यहाँ पर भी। और अपूर्वा से मिलवाती उसको कि देख सूफी, सूफी बोलता है कि देख अपूर्वा, ये है जो कि मैंने यहाँ पे इसको अपना दोस्त बनाया, कमाया है मैंने इसको यहाँ पे। धीरज धूपर ने इसका कई बार साथ दिया है। मैंने कहीं नहीं इसकी कन्वर्सेशन सुनी है धीरज के साथ। धीरज के साथ मैंने कभी वन टू वन इसकी वार्तालाप होते हुए नहीं देखी है, जबकि धीरज ने इसे कई बार बचाया है। और योगेश को उसने बाहर किया था धीरज ने, और योगेश को ये कहते हुए बाहर किया था, भाई मेरे अपने रीज़न हैं, मैं योगेश को बाहर कर रहा हूँ, सूफी को बचा रहा हूँ, मेरे अपने रीज़न हैं। घंटा रीज़न है तेरे, सिंपल है, वो तेरा कंपटीशन था, तूने अपने कंपटीशन को बाहर किया है। सूफी से कह रहा, सूफी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, घंटा प्रायोरिटी है तेरी। सूफी तुम्हारे लिए सॉफ्ट टारगेट है, उसे जब मर्जी तब उड़ा दोगे, इसलिए उसको रखा हुआ है किराए पे। उसे एज ए तुमने चारा इस्तेमाल किया है हर किसी ने। हमें बता रहे हैं। खैर, मैं एक बात जानता हूँ कि यहाँ पर चमोला का गेम फिनिश है, पेमला का गेम फिनिश है, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। जो स्ट्रेटजी अभी तक इन लोगों की किसकी काम कर रही है, वो कर रही है श्रेया एंड शिल्पा की, दोनों विलेंस जो घर के अंदर हैं, इन लोगों की स्ट्रेटजी। और घर वाले आई थिंक के समझ गए होंगे यहाँ तक कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग अब इस वीक में हमें दिखाए गए हैं, और जेलर साहब ने ही बोल दिया है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दिख रहे हैं, ये है वो है। अब इनके तलवे अगर कोई चाटने जाएगा, हैं, श्रेया और शिल्पा के अगर तलवे कोई चाटने जाएगा कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, इनके साथ अगर हम रहेंगे तो हो सकता है कि हमें सेफ्टी मिल जाए, तो वो और गंदा दिखने वाला है। अपना स्टैंड नहीं चेंज करना चाहिए। अगर तुमने गलत स्टैंड ले रखा है ना, तो तुम भैया गलतियां करते रहो, फिर ऐसी तैसी में जाए कहानी। रियलिटी शो का तो हिसाब यही है। अगर यहाँ पर जैसे विलेन है घर के अंदर शिल्पा और श्रेया, अब ये अगर कोई ऐसी चीज करने लग जाए, हरकतें ऐसी सुधरने वाली, तो कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमने तो अभी तक इसे इस रूप में देखा था, अभी ये क्या कर रही है, कि ये फिर असली में है कौन, इसकी पर्सनैलिटी क्या है असल वाली। तो जिसका जैसा स्टैंड है उसका फिर वैसा ही रहना चाहिए, फ्लिप मत मारो।
तो मैंने क्या कहा, शिल्पा और श्रेया का अब कोई ताल चाटना शुरू करेगा तलवे, तो वो और गंदा दिखने वाला है। और जो कि मुझे दिख रही हैं दो औरतें, वो कौन कौन, एक चमोला और पेमला। ये दोनों बहुत गंदी अब दिखने वाली हैं, क्योंकि इन लोगों का लगाव इधर की तरफ हो रहा है। आज देखा गया, थोड़ी सी इनके साथ बैठी घुली मिली सी दिख रही थी। और सिक्योरिटी मत ढूंढो किसी में भी कि भाई तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। अलायंस एक बंदे के साथ जुड़ सकता है तुम्हारा, तीन चार बंदों के साथ तुम्हारा अलायंस जुड़ ही नहीं सकता। श्रेया, शिल्पा, पेमला, चमोला, वरुण फिर से रह गया ऐसे। वरुण रह गया ऐसे, वो बिल्कुल कॉमेडी बॉय है, उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है। जो चालाक बन रहा था अश्लील कपूर, वो अकेला रह गया है। और अकेला धीरज धूपर भी है। तो अकेला अकेला अगर ये दोनों मिल सकते हैं तो मिल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक और अलायंस जो है हर्षद और शिवांगी का, जो कि लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी तो सब भटकती आत्माएं हैं, उनका लेना एक ना देना दो शो से, वो तो खाली गिनती उन्होंने शो के अंदर कर रखी है। श्रेया और शिल्पा श्रेया और शिल्पा को जैसे अब दिखाया है कि भाई ये लोग बहुत दिखे हैं घर के अंदर, और यही यही हैं, बाकी तो सब बेकार हैं, बाकी सब लोग सोए हुए हैं, ऐसा सबको सबके दिमाग में डाल दिया गया है। अब इसकी वजह से ऐसा ना होने लग जाए कि लोग जो हैं इनसे अट्रैक्ट होने लग जाएं, या फिर इनसे लड़ना छोड़ दें, श्रेया और शिल्पा से, कि तुम लोग सभी इन लोगों के पीछे पड़ रहे हो, दोनों के पीछे पड़ रहे हो, जिससे कि ये और स्ट्रांग दिख रही हैं। तो ऐसा ना हो कि इनसे अब दोस्ती स्टार्ट कर दें ये लोग। ये गलती, ये अगर ऐसा करते हैं तो ये गलती मानी जाएगी, ये कोई स्मार्ट गेम नहीं माना जाएगा। मज़ा तो मुझे उस सीन पे आया जब शिवांगी ने भी बोल दिया कि भाई हर्षद को जगाने की ज़रूरत है, जो धुएं वाला फब्बारा मारा गया है वो हम सब ने देखा। वो भी कह रहा होगा भाई किसका सपोर्ट कर रहा हूं मैं। क्यूट है यार दोनों लोग। खैर, ये लोग उन्हीं को क्यूट नहीं लगेंगे जिनकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही परेशानियां हैं। शिल्पा और श्रेया को कौन पसंद करता है यार। चलिए दोस्तों, मिलते हैं